नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ध्वस्त कर नए सिरे से बनेगा कवि सुभाष मेट्रो स्टेशन। कोलकाता कवि सुभाष मेट्रो स्टेशन के खंभों में दरार देखे जाने के बाद स्टेशन को बंद कर दिया गया। सोमवार से ही वहां ट्रेनों का परिचालन नहीं हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक कवि सुभाष स्टेशन के दोनों प्लेटफॉर्मों को तोड़कर नया प्लेटफॉर्म बनेगा। साथ ही पूरी बिल्डिंग भी तोड़ दी जाएगी। बुधवार को मेट्रो रेलवे की ओर से बताया गया कि भारत सरकार की नवरत्न कंपनी राइट्स के इंजीनियरों और मेट्रो के अधिकारियों की एक टीम ने कवि सुभाष स्टेशन के प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया था। दक्षिणेश्वर मंदिर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की पूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार की शाम दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंची। इस दौरान मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मंदिर में उन्होंने मां भवतारिणी की पूजा अर्चना की। सबसे पहले वह भवतारिणी मंदिर के गर्भगृह में दर्शन की। वहां पूजा अर्चना करने के बाद वह नाट्यशाला गईं। दक्षिणेश्वर मंदिर के अधिकारी ने राष्ट्रपति का अभिनंदन किया। मंदिर के अधिकारी ने राष्ट्रपति को एक प्रमाण पत्र, मंदिर और भवतारिणी की एक साथ तस्वीर और एक स्मृति चिन्ह भेंट किया। करम पूजा के लिए 3 सितंबर को राज्य सरकार ने दी छुट्टी। आगामी 3 सितंबर को करम पूजा है और इस दिन पश्चिम बंगाल सरकार ने छुट्टी की घोषणा की है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर सरकारी अवकाश की घोषणा की है। बताया गया है कि 3 सितंबर को राज्य के सभी सरकारी और सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, नगरपालिका और पंचायतों में छुट्टी रहेगी। चूंकि इस पूजा के लिए कोई विशेष दिन नहीं है, इसलिए करम पूजा का उल्लेख सरकारी छुट्टियों की सूची में नहीं है। बुधवार को वित्त विभाग की ओर से बीमारियों को नियंत्रित करने में डॉक्टरों की भूमिका सरकार से भी बड़ी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को कहा कि देश के विकास में चिकित्सकों की अहम भूमिका रही है। कई बीमारियों को खत्म करने, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि करने और टीकाकरण के क्षेत्र में हुई प्रगति में चिकित्सकों का बड़ा योगदान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को नदिया जिले में एम्स कल्याणी के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं। इस मौके पर उन्होंने छात्रों को उनकी डिग्री से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सजग डॉक्टरों ने राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेदिनीपुर की बेटी आफरीन जाबी ने इंग्लिश चैनल पार कर रचा इतिहास। 13 घंटे 45 मिनट की रोमांचक तैराकी। 21 वर्षीय आफरीन जाबी मेदिनीपुर स्विमिंग क्लब की सदस्य और मेदिनीपुर कॉलेज की सामाजिक विज्ञान की छात्रा हैं। वह 9 जुलाई को पश्चिम मेदिनीपुर से यूरोप रवाना हुई थीं। मंगलवार रात 9:31 भारतीय समय पर उन्होंने इंग्लिश चैनल पार कर लिया। पश्चिम मेदिनीपुर के जिला शासक खुर्शीद अली कादरी और जिला पुलिस अधीक्षक धृतिमान सरकार ने इस उपलब्धि पर आफरीन को बधाई दी। खराब मौसम व विभिन्न डैमों से पानी छोड़ने के कारण ही बाढ़ जैसे हालात। देव, खड़गपुर, पश्चिम मेदिनीपुर जिले के घाटाल में बाढ़ जैसे उत्पन्न हुए हालात का इलाके के सांसद दीपक अधिकारी उर्फ देव ने जायजा लिया और एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान सांसद देव के साथ राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव नारायण स्वरूप, निगम, जन स्वास्थ्य व कारीगरी दफ्तर के प्रधान सचिव सुरेंद्र गुप्ता, पश्चिम मेदिनीपुर जिला शासक खुर्शीद अली कादरी, जिला पुलिस अधीक्षक धृतिमान सरकार सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। देव का कहना है कि कई दिनों से खराब मौसम और लगातार बारिश व विभिन्न डैम से पानी छोड़ने के कारण इलाके जलमग्न हो गए हैं। उत्तर 24 परगना के संदेशखाली में सहकारिता चुनाव में तृणमूल ने निर्विरोध जीत हासिल की। विपक्ष अपना उम्मीदवार भी नहीं उतार सका। 1 साल के भीतर ही इस बार संदेशखाली में भाजपा हार गई। संदेशखाली 2 नंबर ब्लॉक के खुलना ग्राम पंचायत के उत्तर हाटगाछी सहकारिता चुनाव में 9 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। भाजपा ने वहां कोई उम्मीदवार नहीं उतारा।
2024 के बशीरहाट लोकसभा चुनाव में भाजपा संदेश खाली विधानसभा सीट पर लगभग 8,500 मतों से तृणमूल से आगे थी, लेकिन उसके बाद भाजपा के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक तृणमूल में शामिल होते गए। अगले वर्ष राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाला है। विपक्षी दलों के साथ ही सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है। ब्लॉक स्तर पर तृणमूल का जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया गया है। जनसंपर्क अभियान के तहत दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में डायमंड हार्बर जादवपुर सांगठनिक जिला तृणमूल की ओर से चायर अड्डा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डायमंड हार्बर जादवपुर सांगठनिक जिले के चेयरमैन मुस्तफीज हाशमी ने बताया कि उक्त कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीत तृणमूल सरकार के विकास कार्यों व योजनाओं को कैसे आम जनता तक पहुंचाया जाए, इसकी जानकारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दी गई। बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव सुरेंद्र सिंह अत्तू ने बीते 27 जुलाई 2025 को पूर्णिमा विश्वविद्यालय जयपुर में आयोजित राजस्थान उच्च न्यायालय सिविल न्यायाधीश प्रारंभिक परीक्षा 2025 में सिख अभ्यर्थियों के साथ धार्मिक स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन, सिख पहचान एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का अपमान किए जाने पर चिंता व्यक्त कर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा है। पत्र भेजकर उन्होंने केंद्र सरकार से इस घटना की जांच कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। अमृत परियोजना 2.0 को लेकर शहरी विकास मंत्रालय के अफसरों की मेयर परिषद संघ समीक्षा बैठक 500 शहरों में जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, पार्क जैसी मौलिक नागरिक सुविधाएं देनी हैं। आसनसोल अटल मिशन 2 या अमृत परियोजना 2.0 को लेकर बुधवार को आसनसोल नगर निगम में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मेयर विधान उपाध्याय, उपमेयर वसीम उल हक, अभिजीत घटक, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, एमएमआईसी गुरदास चटर्जी, शहरी विकास मंत्रालय एमओयूडी के अधिकारी व प्रतिनिधि, निगम अधिकारी, ईसीएल के अधिकारी तथा निविदा धारक एजेंसी। स्वास्थ्य साथी कार्ड का मामला, निजी अस्पताल के खिलाफ जांच का आदेश। एक दिव्यांग शख्स को अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए अपने स्वास्थ्य साथी कार्ड का इस्तेमाल करते समय अत्यधिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। अब इस मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए पुलिस को घटना की जांच करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने पुलिस को निजी अस्पताल के खिलाफ शीघ्र जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। याचिकाकर्ता के वकील जयंत नारायण चट्टोपाध्याय ने बताया कि बारासात निवासी वकील गौरांग पाल, जो दिव्यांग हैं, ने अपनी पत्नी को किडनी की जटिल समस्या के कारण एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में भ्रष्टाचार नहीं। कोलकाता राज्य में 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरियां रद्द करने के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ में बुधवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने दावा किया कि नियुक्ति प्रक्रिया में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इतना ही नहीं, वकील ने तत्कालीन न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली द्वारा मामले में कुछ अभ्यर्थियों को तलब करके पूछताछ करने के तरीके पर भी सवाल उठाया। फोन पे का प्रतिनिधि बताकर जालसाज ने उड़ाए 4,98,000, देवघर से गिरफ्तार। कोलकाता फोन पे में ट्रांजैक्शन से जुड़ी समस्या होने पर उसके लिए गूगल में सर्च कर व्यक्ति ने एक हेल्पलाइन नंबर निकाला और वहां फोन करने पर सामने वाले व्यक्ति ने खुद को फोन पे का प्रतिनिधि बताया और उसके कहे मुताबिक कदम उठाते ही व्यक्ति के अकाउंट से 4,98,000 रुपये गायब हो गए। घटना के बाद जांच में जुटी विधाननगर के एयरपोर्ट थाने की पुलिस ने बुधवार को देवघर से एक जालसाज को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार युवक का नाम घनश्याम हांसदा 27 है। एसआईआर का असली मतलब साइलेंट इनविजिबल रिगिंग। अभिषेक बनर्जी, सांसद व तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने एक बार फिर बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर यानी मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सवाल उठाया है।
बुधवार को नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री बनर्जी ने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर इस देश के नागरिकों के नाम सूची से काटे जा रहे हैं और एक कुत्ते के नाम पर आवासीय प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। हैरत वाली बात है कि चुनाव आयोग इस आवासीय प्रमाण पत्र को स्वीकार भी कर रहा है। बेहला कॉलेज को मिली स्वायत्तता। कलकत्ता विश्वविद्यालय सीयू से संबद्ध राज्य सरकार संचालित बेहला कॉलेज को स्वायत्त दर्जा प्रदान किया गया है, जिससे संस्थान को आगामी 10 वर्षों तक शैक्षणिक गतिविधियों के स्वतंत्र संचालन की अनुमति मिल गई है। विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। विश्वविद्यालय ने कॉलेज प्रशासन को एक पत्र जारी कर स्वायत्त दर्जा दिए जाने की सूचना दी। कॉलेज के एक अधिकारी ने बताया कि बेहला कॉलेज पश्चिम बंगाल का एकमात्र गैर धार्मिक, गैर अल्पसंख्यक और राज्य सरकार से सहायता प्राप्त संस्थान है जिसे यह दर्जा प्राप्त हुआ है। अगले 2 दिनों तक शहर में हो सकती है झमाझम बारिश। उत्तर बंगाल में अगले 7 दिनों तक अति भारी बारिश की चेतावनी। कोलकाता। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। अलीपुर मौसम विभाग ने बुधवार को बताया कि इस समय निम्न दबाव की अक्षीय रेखा उत्तर पूर्वी अरब सागर से गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और गंगीय पश्चिम बंगाल होते हुए दक्षिण बांग्लादेश तक फैली हुई है। मानसून अक्षीय रेखा श्रीगंगानगर, चूरू, ग्वालियर, खजुराहो, डाल्टनगंज, पुरुलिया, कैनिंग होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। चोरी के 960 लीटर डीजल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। आरपीएफ की क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए अब तक 13 लोगों को किया है गिरफ्तार। हावड़ा। मालगाड़ी से डीजल चोरी के मामले में रेलवे सुरक्षा बल की क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच को मंगलवार को एक बड़ी सफलता मिली है। अधिकारियों ने झारखंड के केंदुआ आमगाछी इलाके में छापेमारी कर डीजल खरीदार को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चोरी कर बेचा गया 960 लीटर डीजल भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम मोहम्मद जवाहर आलम 30 है। पानागढ़ की सड़क बनी खतरे का कारण। प्रतिनिधि। पानागढ़ पश्चिम बर्धमान जिले के कांकसा ग्राम पंचायत अंतर्गत पानागढ़ रणडीहा मोड़ से पानागढ़ रेलवे स्टेशन के 102 नंबर रेल गेट तक की सड़क की दयनीय हालत को लेकर स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि सड़क की जगह अब केवल बड़े बड़े खड्डे नजर आते हैं। बरसात का पानी भरने से स्थिति और भी भयावह हो गई है। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि सिलामपुर दामोदर नदी से बालू ढोने वाले भारी वाहनों की आवाजाही से सड़क पूरी तरह जर्जर हो गई है। ट्रकों पर बालू की ओवरलोडिंग रोकने को सड़क पर उतरी अनुसुईया। जिला परिषद की सभाधिपति की सक्रियता से वाहन चालकों में मची खलबली। प्रशासनिक व पुलिस अफसरों की मौजूदगी में अनुसुईया ने कई वाहन चालकों को दी चेतावनी। बांकुड़ा। जिले में बालू तस्करी का सिलसिला नहीं थम रहा है। ऊपर से बालू से ओवरलोडेड ट्रकों व अन्य वाहनों की आवाजाही से आए दिन सड़कों पर हादसे होते रहते हैं, जिनमें लोग हताहत होते हैं। ओवरलोडेड वाहनों की अंधाधुंधु आवाजाही से ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें भी समय से पहले दम तोड़ने लगी हैं। ज्यादातर सड़कें बदहाल हो चुकी हैं। महिलाओं के लिए नाइट ड्यूटी अनिवार्य नहीं। राज्य सरकार अब महानगर सहित पूरे राज्य भर में नाइट ड्यूटी करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश लाने जा रही है। गृह विभाग ने इस संबंध में एक मसौदा तैयार कर लिया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि महिलाओं के लिए नाइट ड्यूटी अनिवार्य नहीं है। जो महिलाएं नाइट ड्यूटी करना चाहती हैं, उन्हें संबंधित संगठन से लिखित अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा आईटी, स्वास्थ्य, परिवहन, पुलिस समेत विभिन्न विभाग जो रात में महिलाओं के लिए नाइट ड्यूटी की श्रेणी में शामिल हैं, उनसे कुछ मुद्दों पर सलाह मांगी गई है। श्रावणी मेला तैयारियों की समीक्षा बैठक में मंत्री बेचाराम मन्ना ने दिए खास निर्देश। सुविधा और सुरक्षा को लेकर रेलवे से विशेष मांग। 2 नए ओवरफुट ब्रिज बनाने की मांग होगी। श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर बुधवार को हरिपाल बीडीओ कार्यालय सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राज्य के मंत्री बेचाराम मन्ना ने की। मंत्री ने रेल प्रशासन से तारकेश्वर और बैद्यबाटी स्टेशनों पर 20 मीटर चौड़े 2 नए ओवरफुट ब्रिज बनाने की मांग की और कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने हावड़ा निगम कार्यालय का किया घेराव। हावड़ा। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की ओर से बुधवार को हावड़ा नगर निगम कार्यालय का घेराव किया गया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में हावड़ा नगर निगम के अस्थायी सफाई कर्मी एचएमसी के मुख्य गेट पर जमे रहे। दोपहर 12 बजे शुरू हुए प्रदर्शन में संगठन के कर्मचारियों ने हावड़ा नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सफाई कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए हावड़ा नगर निगम के मुख्य गेट पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया था।